नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको इस वीडियो में असली पुखराज के बारे में जानकारी दे रही हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं पुखराज के नाम पर ठगे जाते हैं। आखिर असली पुखराज होता कैसा है? पुखराज एक तो बैंकॉक का होता है और एक जो रहता है श्रीलंका का यानी शिलोनी होता है। ये दो पुखराज जो रहते हैं विशेष रूप से काम करते हैं। लेकिन इनमें सबसे अच्छा पुखराज कौन सा माना जाता है? तो जो बैंकॉक का पुखराज रहता है उसकी ग्रेविटी जो रहती है वो सिलोनी पुखराज के मामले में बहुत कम रहती है। उसका प्रभाव भी होता है लेकिन कुछ कम रहता है। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जो है सिलोनी पुखराज दिखला रही हूँ। सिलोनी पुखराज जो रहता है हल्का पीले रंग का रेशे युक्त, यानी कि इसमें अभ्रक की मात्रा मौजूद रहती है। यही असली पीला पुखराज यानी कि सिलोनी पुखराज कहलाता है, जो कि सबसे महंगा रत्न होता है। यह रत्न पहनने से व्यक्ति को अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। यह रत्न जो है के लिए काम करता है, यानी कि इसका जो स्वामी है धनु और मीन राशि का यह स्वामी कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वामी गुरु है तो यह इसके लिए विशेष रूप से काम करता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो पुखराज है हम पहचान कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो असली पुखराज रहता है उसमें अभ्रक की मात्रा और रेशे अवश्य ही दिखाई देते हैं और हाथ में हल्का पीला होता है। लेने पर, देखने पर, स्पर्श करने पर साफ सुथरा चिकना रहना चाहिए। कहीं से भी कटा फटा या टूटा नहीं रहना चाहिए। अत्यधिक जाली वाले या क्रैक आदि जो पुखराज रहते हैं वे अच्छा असर नहीं करते हैं, उन्हें कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। तो पुखराज की यही सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें रेशे होते हैं। बिना रेशे का पुखराज नहीं होता है। और सिलोनी पुखराज हल्के पीले रंग का होता है और यह जितना महंगा हो जाता है उतना ही साफ, सुंदर, स्निग्ध और पारदर्शी होता जाता है और हाथ में लेने में इसका वजन प्रतीत होता है। असली पुखराज को जब धूप में की किरणों में रखा जाता है तो इससे जो है किरणें दिखने लगती हैं। इसका रंग कभी भी नहीं बदलता। इस प्रकार से जो रहता है सिलोनी पुखराज, जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बतला रही हूँ और यह पिक्चर भी मैं आपको दिखला रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं कि यही जो होता है सिलोनी पुखराज रहता है। अब पुखराज का क्या उपयोग है? तो कुंडली के अनुसार पुखराज अवश्य ही हमें देखकर धारण करना चाहिए। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर रहता है, गुरु की स्थिति ठीक नहीं रहती है, वे अवश्य ही इस पुखराज को धारण कर सकते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में मार्केश बनता है, यानी कि 7, 8 और द्वितीय भाव का स्वामी बनता है और कभी कभी तृतीय भाव का स्वामी भी रहता है, तो ऐसे लोगों को जो है पुखराज नहीं धारण करना चाहिए। यह उन्हें कष्टकारी असर दे सकता है। लेकिन जिनकी कुंडली में नीच आदि राशि में गुरु है उनके लिए यह फायदेमंद होता है। अब गुरु यानी कि पुखराज रत्न का उपयोग किस प्रकार से फायदेमंद होता है? तो पुखराज जो है स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, लंबी उम्र के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, यदि कन्याओं की विवाह में देरी होती है तो पुखराज रत्न को अवश्य ही धारण करवाना चाहिए। पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए जिनकी भी कुंडली में यदि पंचम स्थान का स्वामी गुरु है वह नीच आदि राशि में है तो उन्हें अवश्य ही पुखराज धारण करना चाहिए। ऐसे में उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही जो है कुंडली का परामर्श पुखराज पहनने के लिए अवश्य ही लेना चाहिए। अब इसकी क्या विधि होती है? तो पुखराज जब हम धारण करते हैं तो ये गुरुदेव बृहस्पति का रत्न है और इसे कम से कम आप 3 से 5 कैरेट लगभग मिनिमम पहन सकते हैं और अधिक से अधिक
यदि बहुत ही गुरु कमज़ोर है तो आप 9.25 कैरेट का भी, 9.25 रत्ती का भी आप इसे पहन सकते हैं। इसे आप सोने में पहन सकते हैं, चांदी में भी पहन सकते हैं। तो पुखराज जो रहता है, इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन पहले से बनवा करके शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन सूर्योदय होने के बाद यानी लगभग 9 बजे के पहले इसकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। इसे दूध गंगा जल से धो कर के जो है पुनः शुद्ध जल से धो के धूप अगरबत्ती आदि चंदन आदि लगाकर इत्र आदि से इसकी पूजा करना चाहिए और बृहस्पति देव से प्रार्थना करना चाहिए कि हे बृहस्पति देव, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपका प्रतिनिधि यानी रत्न पुखराज धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से यह प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी वस्तु हो, रत्न हो, अपनी सकारात्मक मांग के साथ, डिमांड के साथ उस चीज़ को हम पहनते हैं तो उसका अच्छा असर जो है हमारे जीवन में घटित होता है। इसके बाद आप जो वह रत्न है या अंगूठी या लॉकेट जो भी आपने बनवाया है, उसमें भगवान बृहस्पति देव का जो है मंत्र पढ़ना चाहिए, धूप अगरबत्ती देना चाहिए और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए जो है भगवान विष्णु जी के चरणों से स्पर्श करा करके इसे तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। गुरु के अच्छे प्रभाव के लिए सदैव ही उच्च कोटि का रत्न यानी कि सिलोनी पुखराज ही धारण करना चाहिए। सिलोनी पुखराज अच्छा काम करता है और इसका प्रभाव शीघ्र ही दिखाई देता है, क्योंकि पुखराज जो रहता है अच्छे प्रभाव के लिए मैं जैसे पहले भी आपको बतलाया है कि हल्का पीले रंग का पुखराज, दाग रहित पुखराज, यह जो पुखराज रहता है यह निर्दोष होता है और इसको पहनने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस प्रकार से जो है हम सिलोनी पुखराज के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब अगले जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको जो है बैंकॉक का पुखराज दिखलाऊंगी भी और उसके बारे में समस्त जानकारी दूंगी। ऐसा नहीं है कि हम सिलोनी ही पुखराज पहने। यदि हमारी स्थिति कमज़ोर है, हम सिलोनी पुखराज नहीं पहन सकते हैं, तो इसके बदले में आप सुनहला रत्न धारण कर सकते हैं। सुनहला के साथ साथ बैंकॉक का भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भी प्रकार से रत्न का परामर्श ले सकते हैं, रत्न के बारे में जान सकते हैं और रत्न यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्यालय के नंबर से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कार्यालय से कुंडली के द्वारा भी रत्नों का विशेष परामर्श दिया जाता है, जो आप जान सकते हैं। सही असली परामर्श के लिए जो है हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।